कपड़े एक ही रात में प्रेस करके रख देती है और सो जाती है। अब अगले दिन जल्दी उठकर सागरिका अपने सारे काम कर लेती है और सबके यहाँ पे उसके पिताजी ने लाए हुए इस्त्री किए हुए कपड़े लेकर चली जाती है। बेटी, तुम आज ये कपड़े क्यों लेकर आई हो? चाचा जी, आज से मैं यही काम करूंगी क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मुझे पैसे चाहिए। इसलिए मैं अब मेरे पिताजी का काम करूंगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं बिटिया, आपत्ति क्यों होगी? हमें तो सब लोगों को अच्छा हुआ। बाकी तुम इन लोगों से बच के रहना, ये लोग बड़े हिसाब में गफला कर देते हैं। मैं ध्यान रखूंगी। चलती हूँ। आदमी से सागरिका पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने सारे प्रेस किए हुए कपड़े देकर अपने धोने के कपड़े लेकर घर चली आती है। घर आकर वो इतने सारे कपड़े धोकर सुखाती है और उनको रात को इस्त्री करके रख देती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। सागरिका अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है और वो हमेशा किसके यहाँ से कितने कपड़े लाए और दिए, इसका सारा हिसाब लिखती थी। एक दिन शाम उससे कहता है, मेरे कपड़ों के 100 रुपए हुए हैं, तुम 150 बोल रही हो, ज्यादा है। आपने मुझे जो कपड़े दिए थे उसके कुल मिलाकर 150 रुपए होते हैं। आप हिसाब देख सकते हैं। चाहिए तो दिन में कितने कपड़े हैं उसका हिसाब आपको मैं दे देती हूँ। शाम को पता चलता है कि सागरिका अब खुद अच्छी तरह से हिसाब किताब लिखकर बोल रही है। ये देख वो बोलता है, अरे बिटिया, मुझे लगा 100 रुपए हुए, ये लो तुम्हारे 150 रुपए। पैसे लेने के बाद वो घर जाकर पैसे गिनने लगती है। उसके पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं। अस्पताल में जाकर उसके पिताजी की तबीयत में अब बहुत सुधार आ गया था। ये देख सागरिका बहुत खुश थी। मैडम, 24,000 हुए हैं। आपको ये कल तक भरना है क्योंकि कल आपके पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जी मैडम, मैं देखती हूँ। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सागरिका सोच ही रही थी कि तभी सागरिका के घर में कपड़े इस्त्री करने वाली स्त्री सोना उगलने लगी। ये सब देख सागरिका डर गई। किसने किया ये सब? मैं स्त्री बोल रही हूँ। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ सागरिका, मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ, इसलिए मैं ये सोना दे रही हूँ। इसे लेकर तुम अपने पिताजी के अस्पताल के पैसे भर सकती हो। ये लो सोना, और जाकर बेचकर दवाइयाँ खरीद लेना, और जरूरत पड़े तो और मांग लेना। तुम्हें अब कभी भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर स्त्री बोलना बंद करके सोना दे देती है और आवाज बंद हो जाती है। ये सब देख सागरिका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वो हाथ में सोना लेकर देखती है तो वो सोना खरा सोना होता है। वो अब बहुत खुश हो जाती है। सागरिका वो सोना लेकर सुनार की दुकान जाकर उसे बेच देती है और उस पैसे से अपने पिताजी की अस्पताल का बिल भरती है और कुछ दवाइयाँ लेकर आती है। मुझे ऐसी बेटी मिली, ये मेरा भाग्य है और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है और अब उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला।